लोगों, करबला के मैदान की सुर्ख मिट्टी आज भी इस सवाल की गवाह है जिसने सदियों से दिलों को झंझोड़ा हुआ है। क्या हजरत कासिम बिन हसन की शादी वाकई करबला में हुई थी? लोग कहानियां सुनाते हैं, कुछ किस्से घड़ते हैं, कोई रिवायात को अपनी मर्जी से मोड़ता है, मगर हकीकत हमेशा सच्चाई की तरह चमकती रहती है। हजरत कासिम बिन हसन कौन थे? वो इमाम हसन के नौजवान फर्जंद, इमाम हुसैन के प्यारे भतीजे, जो सिर्फ अपनी कम उम्री में ही नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल जुर्रत और वफा में भी अनमोल थे। तारीख में उनके बारे में एक खास किस्सा मशहूर है कि करबला के मैदान में उनकी शादी हुई। किसी ने कहा कि उनकी मां ने ख्वाहिश की थी कि कासिम की शादी हो और इमाम हुसैन ने शब आशूरा उनकी शादी अपनी बेटी सकीना से कर दी। लेकिन लोगों, क्या तुम जानते हो कि तारीख की मुस्तनद किताबों में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हाँ, जज्बात जरूर हैं, आंखें जरूर नम होती हैं जब ये सुना जाता है कि खैमों में बीबियों ने एक दुल्हन तैयार की, कासिम को सहरा पहनाया, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और अजीम है। हकीकत ये है कि हजरत कासिम की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी जान अपने चचा पर कुर्बान करें। शब आशूरा जब खैमों में हतमी फैसला हो रहा था, जब इमाम हुसैन अपने साथियों को आखिरी पैगाम दे रहे थे, कासिम खामोश बैठे थे। आंखों में ख्वाब था कि शायद मुझे भी शहादत की इजाजत मिले। जब उन्होंने अपने चचा से अर्ज किया कि चचा, क्या मुझे भी कल मैदान में जाने की इजाजत मिलेगी, तो इमाम हुसैन ने अपने कमसिन भतीजे को देखा, उनके नरम गालों को थपथपाया और रोते हुए कहा, मेरे लाल, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम पर मेरा दिल नहीं मानता कि दुश्मन की तलवार चले। मगर कासिम ने कहा, चचा जान, अगर शहादत ना मिली तो मेरी जिंदगी किस काम की। इमाम हुसैन का दिल पिघल गया। इस मोहब्बत भरे मुकालमे ने ही असल हकीकत को आश्कार कर दिया कि कासिम की तमन्ना शादी नहीं बल्कि शहादत थी। सुबह आशूरा सूरज जब जुल्मत को चीरता हुआ निकला तो कासिम ने अपनी मां से इजाजत ली। हजरत इमाम हुसैन के कदमों में जा बैठे। कहते हैं, कासिम की उम्र फकत 13 साल थी। चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था, बदन पर जंगी लिबास ढीला पड़ता था, हाथों में तलवार भारी लगती थी, मगर दिल हैदरी था। इमाम हुसैन ने कासिम को गले लगाया, उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे लाल, क्या तुम जानते हो मौत क्या है? कासिम ने कहा, चचा जान, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है अगर वो आपकी राह में हो। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। यही लम्हा है जहां कासिम के अज़्म का राज छुपा है। लोगों ने जो शादी का किस्सा जोड़ा वो शायद दिलों को नरम करे, मगर हकीकत ये है कि इस दलेर बच्चे ने अपनी जवानी को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी हर उम्मीद को मैदान करबला में अपनी तलवार के साथ कुर्बान कर दिया। रवायात में आता है कि जब कासिम ने मैदान में उतरने की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन ने इनकार किया, मगर कासिम ने इमाम हसन की लिखी हुई वो वसीयत निकाली जो उनके बाजू पर बांधी थी। उसमें लिखा था, ऐ मेरे भाई हुसैन, जब मेरा बेटा तुम्हारे पास आए तो उसे मत रोकना। ये मेरा खून है, मेरी निशानी है, मेरी मोहब्बत का गवाह है, इसका खून अपने खून से मिला देना। इमाम हुसैन ने जब भाई का खत पढ़ा तो उनकी हिचकी बंध गई। कासिम को सीने से लगाकर कहा, जाओ मेरे लाल, तुम्हारा रास्ता मीठा हो, तुम्हारी शहादत कबूल हो। कहते हैं, जब कासिम घोड़े पर सवार हुए तो लश्कर यजीद के सिपाही हंसे। एक बच्चा, नहीफ जिस्म, ढीला लिबास, भारी तलवार, मगर इस बच्चे की ललकार ने बड़े बड़े जवानों के कदम उखाड़ दिए। कासिम तलवार घुमाते जाते, दुश्मनों की सफ़ें चीरते जाते। उनका चेहरा खाक से अटा हुआ, सांसें फूली हुई, मगर जुबान पर सिर्फ एक सदा थी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आखिरकार दुश्मनों ने घात लगाकर कासिम को घेर लिया। एक जालिम ने तलवार से जर्ब लगाई। कासिम ने आवाज दी, या अम्मा, ऐ मेरे चचा। हुसैन दौड़े, कासिम के पास आए। कासिम के जिस्म पर जख्म थे। इमाम हुसैन ने झुककर कासिम का सर अपनी गोद में रखा। कासिम ने कमजोर आंखें खोली और कहा, चचा जान, क्या मैं कामयाब हुआ? हुसैन ने कहा, मेरे लाल, तुम जीत गए, तुम जीत गए। फिर कासिम ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए अमर हो गए। हजरत कासिम की शादी की हकीकत यही है कि करबला में उनकी दुल्हन कोई बेटी ना थी, उनकी दुल्हन उनकी शहादत थी। उनका सहरा उनके खून की खुशबू थी, उनकी महफिल उनके चचा की गोद थी, उनकी बारात वो घोड़ा था जो उन्हें मैदान में लेकर गया, उनकी रुखसती वो वक्त था जब उनका खून खाके करबला को लाल कर दिया। इस बात को समझो ए लोगो, कासिम की कुर्बानी हमें सिखाती है कि इज्जत, वफा और गैरत के लिए जिंदगी को छोड़ देना आसान है,
मगर ईमान पर सौदेबाजी करना हराम है। ये वो सबक है जो आज भी करबला की हवा देती है कि कासिम जैसे बच्चे भी जब इमाम हुसैन का नाम लेते हैं तो उनकी मंजिल दुनिया नहीं रहती, उनकी मंजिल रिज़ाए खुदा बन जाती है। जब भी किसी माँ की गोद में बेटा पलता है, जब भी किसी बच्चे की आंखों में ख्वाब जगमगाते हैं, जब भी कोई नौजवान ये सोचता है कि मैं भी हक की आवाज बनूंगा, तो कासिम बिन हसन का नाम उसके दिल में गूंजता है। तारीख गवाह है कि हुसैन के लश्कर का सबसे कमजोर सिपाही जिस्मानी तौर पर शायद छोटा था, मगर दिल में हैदरी खून मौजज़न था। कासिम ने सिखाया कि कुर्बानी का रिश्ता कितना पाकीज़ा होता है। और आज भी जब कोई पूछे कि हजरत कासिम की शादी कहाँ हुई, तो कह देना उनका निकाह करबला की मिट्टी से हुआ, उनकी दुल्हन शहादत बनी, उनका हक मौला हुसैन की खुशनुदी था और उनका जहेज वो लहू था जो जालिमों के चेहरे पर कयामत तक लानत बनता रहेगा। उनकी दास्तान में जो सच्चाई है वो किसी अफसाने की मोहताज नहीं, वो आज भी करबला के ज़ायरीन के दिलों को तड़पाती है, आंखों को नम करती है और बताती है कि दीन को बचाने वाले कभी भी वक्ती खुशी या रस्मों के असीर नहीं होते, वो बस हक की राह के आशिक होते हैं। करबला के खैमों से जब आखिरी तकबीर बुलंद हुई तो उसमें कासिम का लहू भी शामिल था। जब भी तुम करबला का नाम लो, हुसैन को याद करो, हसन को याद करो, कासिम को ना भूलो, क्योंकि इस कम उम्र शहजादे की दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की मोहब्बत सब रिश्तों, सब ख्वाबों, सब आरजुओं पर भारी होती है। यही कासिम का पैगाम है, यही उनका इश्क है, यही उनकी असल हकीकत है।